नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ नगर परिषद पर लगातार दूसरी बार कांग्रेस का कब्जा। 20 वोटों से पूजा दादीज को मात देकर नीलोफर गौरी सबसे युवा सभापति बनी। सोमवार को होगा उपसभापति के लिए मतदान। बिदासर, छापर, रतन नगर में भाजपा को मिली कामयाबी। सरदार शहर, लाडनू, रतनगढ़, राजलदेसर में कांग्रेस की हुई जीत। नीलोफर गौरी बनी पहली मुस्लिम महिला सभापति। पूजा दादीज को 20 वोटों से हराया। रविवार को संपन्न हुए सभापति चुनाव में नीलोफर गौरी सुजानगढ़ नगर परिषद की नई सभापति चुनी गई। उन्होंने भाजपा की पूजा दादीज को 20 वोटों से हराया। नीलोफर गौरी को जहां 40 पार्षदों के वोट मिले, वहीं पूजा दादीज को मात्र 20 वोट मिले। रविवार को बाड़ाबंदी से भाजपा और एक समर्थित सहित 20 पार्षद करीब 10:30 बजे बस द्वारा पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने जबरदस्त नारेबाजी की। एक एक करके सुरक्षा घेरे में भाजपा पार्षद मतदान के लिए नगर परिषद भवन के अंदर गए। इसी तरह खाटू श्याम जी में चल रही बाड़ाबंदी से कांग्रेसी पार्षद करीब 11:30 बजे एक साथ मतदान के लिए पहुंचे और मतदान किया। नीलोफर गौरी के काफिले के नगर परिषद कार्यालय में पहुंचते ही आसपास खड़े सैकड़ों लोगों ने नीलोफर गौरी जिंदाबाद, इदरीश गौरी जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेसी पार्षदों के पहुंचते ही भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों में नारेबाजी की जंग शुरू हो गई। इस दौरान भाजपाइयों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं जवाब में कांग्रेस की ओर से भी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। 2 बजे नीलोफर गौरी की जीत की घोषणा के बाद समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। जीत के बाद नीलोफर ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शहर के विकास को लेकर रहेगी। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की निकासी, स्वच्छता और आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने सुजानगढ़ की जनता, कांग्रेस पार्टी और मनोज मेघवाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे पूर्व सभापति सिकंदर खिलजी के मार्गदर्शन में उनकी बनाई योजनाओं पर प्राथमिकता से काम करेगी। नीलोफर ने कहा कि पार्षद के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होने के साथ ही उन्हें इस बात का विश्वास था कि वे सभापति बनेगी। नीलोफर ने कहा कि वे 36 कौम को साथ लेकर चलेगी और महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा के लिए भी काम करेगी। 31 जनवरी को आए नगर परिषद चुनाव के परिणाम के बाद से दोनों ही दलों ने अपनी अपनी बाड़ाबंदी कर रखी थी। इस दौरान कई तरह की बातें सुनने को मिली। कांग्रेस की बाड़ाबंदी में भी सभापति पद के 3 दावेदारों का अंदरूनी संघर्ष चला, लेकिन आखिर सभापति पद के लिए नीलोफर के नाम पर मोहर लगी। भाजपा ने भी जोड़ तोड़ की कई कोशिशें की, लेकिन अंतर्कलह से जूझ रही भाजपा को सफलता नहीं मिली। मैं एक कमेंट मनीष का लेना चाहूँगा, जिनकी धनपति भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है सभापति के लिए, और वो इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ी के आसपास खड़े हैं और लगातार गाड़ी पर नज़र रखे हुए हैं। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। क्या लग रहा है, अब तो बिल्कुल कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है और पहली गाड़ी पहुँच भी चुकी है। एग्जैक्टली अभी कितने लोग पहुँच चुके हैं आपके? एग्जैक्टली 20 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। 20 लोगों ने वोटिंग कर दी है। धीरे धीरे एक एक वोटर बाहर आ रहा है। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे जनमानस में सुजानगढ़ वासियों का यही है मानना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा। जन भावनाओं का ध्यान रखा गया है और वोट बिल्कुल निश्चिंत ही बनेगा। निर्दलियों का पूरा भरपूर सहयोग रहा है, वोट बनेगा। 20 आप ला चुके हैं और 40 की तस्वीर मनोज मेघवाल ने जारी कर दी है। 21वें वोट का इंतजार कब तक है आपको? सर 40 क्यों, वो तो तस्वीर 100 की जारी कर सकते हैं, 60 की भी जारी कर सकते हैं।
अब तस्वीर में आप गौर से देखिए, वहाँ जो मेंबर पार्षद नहीं है, जो देहात के बंदे भी हैं वो भी उसमें खड़े हैं। तो तस्वीर तो हम सोचनों की जारी कर सकते हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं है तस्वीर का। जो वोट पड़ेंगे उनकी गिनती होगी, उसी के बाद ही पता चलेगा कितना वोट किसको पड़ा है, कितना वोट किसको नहीं पड़ा है। तस्वीरों से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ माहौल की बातें हैं। लेकिन हमको ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही अब की बार पूर्ण बहुमत से एकदम बोर्ड बनाएगी। निर्दलीयों का पूरा हमको सहयोग है, पूरा आश्वासन है और उन्हीं के हिसाब से हम लोग पूरा बोर्ड बनाएंगे। सभापति को लेकर टक्कर है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नारेबाजी को लेकर दोनों दलों में टक्कर नजर आ रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम के नारे लगाए, वंदे मातरम के लगे, भारत माता के जयकारे लगे, और जैसे ही पार्षद पहुंचे कांग्रेस के लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगे हैं। और नगर परिषद के सामने इस समय नारों का कंपटीशन चल रहा है। हार और जीत सभापति के रूप में अगर देखें तो कांग्रेस का पल्ला पूरी तरह से भारी आ रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। लेकिन नारेबाजी की जो टक्कर चल रही है उसमें दोनों बराबर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, और वहीं कांग्रेस के लोग भी भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये सभापति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। नीलोफर गौरी सभापति बन चुकी है और प्रमाण पत्र दिया जा रहा है चुनाव अधिकारी के द्वारा। रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र चौधरी नीलोफर गौरी को सभापति का प्रमाण पत्र जारी करें। नीलोफर गौरी को बधाइयां दी जा रही है। मैं इस समय सुजानगढ़ की नवनिर्वाचित सभापति नीलोफर गौरी जी से बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 40 सीटों से जीती हूँ, 40 मतों से जीती हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे जनता का जिन्होंने मेरा साथ दिया, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, एडवोकेट मनोज जी मेघवाल का जिन्होंने मुझे टिकट दिया और मेरे पे विश्वास रखा, और मेरे जो पार्षद हैं जो भी, उनका मैं आभार करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। और मेरी यही है कि मैं सबको साथ लेके चलूँ, और जो भी हमारे सुजानगढ़ में जो पेंडिंग काम है उसको मैं कंटिन्यू रखूँ। और मेरा यही सपना है कि मैं सुजानगढ़ को एक स्मार्ट सिटी का रूप देना चाहती हूँ, जो हमारे माननीय स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी का सपना था, मैं उनको पूरा करूँगी। मेरी यही इच्छा है। नीलोफर जी, आपका सफ़र बहुत ही शानदार रहा। पहले आप निर्विरोध निर्वाचित हुई और उसके बाद में इतनी बड़ी जीत है, तो आगे का सफ़र कितना शानदार रहने की उम्मीद करेंगे सुजानगढ़ के लोग? मुझे सब लोगों का साथ मिलेगा तो आगे भी मेरा सफ़र अच्छा रहेगा, और मुझे विश्वास है कि मेरा आगे भी सफ़र। मुख्य प्राथमिकताएं क्या रहेगी, कौन से काम रहेंगे सुजानगढ़ के विकास के लिए, सुजानगढ़ के सौंदर्य के लिए? पानी की निकासी और जो टूटी फूटी सड़कें, साफ़ सफाई, सेकेंड फेज सीवरेज की जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी हम उससे पहले उनको करेंगे। मतलब जनता की जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। बिदासर में रविवार को पालिका अध्यक्ष पद के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ और मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना संपन्न हुई, जिसमें बीजेपी के सीताराम भोबरिया ने 19 मत लेकर विजय प्राप्त की। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी बेगराज नाई को 16 वोट ही मिले। मतगणना स्थल के बाहर कांग्रेस बीजेपी के समर्थकों की भारी संख्या में भीड़ भी दिखाई दी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के पार्षद बसों में सवार होकर मतदान करने आए। परिणाम के बाद नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष सीताराम भोबरिया को रिटर्निंग अधिकारी शोराम वर्मा ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलवाई। भोबरिया के अध्यक्ष बनते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। धन्यवाद देना चाहूँगी विधासर के सभी पार्षदों को, विधासर जनता को। आज भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना है, और निश्चित तौर से ये तो पहले भी साबित हो चुका था। जब रिजल्ट आया था तो 16 वोट हमारे कांग्रेस के थे, और कुछ हमारे जो समर्थित थे वो जीत के आए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस सभी जनता को,
और आने वाले समय में हमारे चेयरमैन साहब इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। और उपचुनाव भी नज़दीक है तो उसका भी हम सबको फ़ायदा मिलेगा। मैं तो यह कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो प्रत्याशी जो कुछ हमारे साथ में थे लेकिन कोई वजह से पीछे रह गए, उनको भी हम साथ में लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जो सबको जोड़ के रखना जानती है। और धन्यवाद आप सबको। सरदार शहर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में कांग्रेस के राजकरण चौधरी को 33 और भाजपा के राकेश टाक को 22 मत मिले। निकाय चुनाव में कांग्रेस के 29 पार्षद, भाजपा के 23 पार्षद और 3 निर्दलीय जीते थे। तीनों निर्दलीयों ने कांग्रेस समर्थित थे, इसलिए कांग्रेस को 32 और भाजपा को 23 मत मिलने थे। भाजपा के एक पार्षद की क्रॉस वोटिंग करने पर कांग्रेस को 33 और भाजपा को 22 मत मिले। इस तरह कांग्रेस के राजकरण चौधरी ने 11 मतों से जीत दर्ज की। पिछला बोर्ड भाजपा का था, जिसमें पूर्व विधायक और भाजपा नेता अशोक पिंचा की पत्नी सुषमा पिंचा चेयरमैन बनी थी। इस बार कांग्रेस ने सेंध लगाकर बोर्ड पर कब्जा कर लिया। मतगणना नगरपालिका हॉल में हुई, जिसके कारण गांधी चौक में बैरिकेड्स लगाए गए और चारों तरफ पुलिस का जाब्ता लगाया गया। जैसे ही अध्यक्ष की घोषणा हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और कांग्रेस और भंवरलाल शर्मा जिंदाबाद से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। मतगणना के दौरान विधायक भंवरलाल शर्मा और कांग्रेस नेता अनिल शर्मा अपने समर्थकों के साथ गांधी चौक पर बैठे थे। इस दौरान भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईश्वरराम डुड्डी, मान खां चायल, पूनम चंद पारीक, रामलाल मिश्र, संजय दीक्षित, फारूक जान मोहम्मद, शेर मोहम्मद बिसायती, जगदीश धनावंशी, सीताराम चौहान, ताराचंद सैनी, अयूब व्यापारी, वेद प्रकाश चौटिया, देवीलाल भाकर, मांगीलाल डांगी आदि ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौधरी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सोमवार को पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें भी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनना तय है। 2 बजे का टाइम होने के बाद पता लगेगा। अभी पूर्वानुमान लगाना गलत है। वो एक हमारी चुनाव रणनीति थी, उसके तहत और वो कांग्रेस खेमे से नाराज होकर आए थे और उनको पहले पंडित भंवरलाल शर्मा ने आश्वस्त किया था कि हम आपको चेयरमैन बनाएंगे। फिर उनके साथ दगाबाजी की और उन्होंने हमें आके कहा हमारा हाइब्रिड पर्चा भरो, तो हमने हमारा एक कैंडिडेट उनका पर्चा भरवाया और अभी मतदान होने के बाद में पता चलेगा इसके भाग्य में क्या लिखा है। आपको लगता है क्रॉस वोटिंग होगी? बिल्कुल पूरी संभावना है। करवालिया है, वोटिंग हो गई है, सारे पार्षदगण साथ में बैठेंगे। जिस किसी के नाम पे आम सहमति बनेगी, पंडित भंवरलाल शर्मा की हमारे युवा नेता अनिल शर्मा जिस किसी का नाम निकालेंगे वो उपाध्यक्ष है। ये कोई पद की कोई झगड़ा नहीं है, ये आप निश्चित मानिए। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, हमने पंचायत समिति चुनाव में जो बात हुई उसका जवाब दिया है कि भंवरलाल शर्मा के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े। कांग्रेस ने जो नगरपालिका चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया है, अच्छे से उसका अनुपालना की जाएगी और निश्चित तौर से शहर में गंदगी नहीं रहेगी। जो नाले हैं, गिनानियाँ हैं, गिनानियों को हटा दिया जाएगा, सड़कें साफ सुथरी रहेगी और अन्य किसी प्रकार की इजाज़त तामीर वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ मैं खड़ा हूँ गेट पर, चलो तुम इसमें ले लो गाड़ी गेट पर। एक बार
प्रमाण पत्र एक बार इन आ जाओ, अंदर आ जाओ। प्रमाण पत्र दिलवा दिया। केवल मेंबर्स अंदर चल जाओ। आ जाओ भैया। मोबाइल पार्टी और पालिका अध्यक्ष के रूप में मुझे मेरी पार्टी ने जो चुना है, एक साथी ने उसमें मुझ पे विश्वास किया, उसके लिए मैं भी उसका आभारी रहूँगा। तो घोषणा पत्र जैसे जारी किया हुआ है कांग्रेस का, तो कितनी तेजी से विकास कार्यों को लागू किया जाएगा? मेरे साथ जो मेरी युवा टीम खड़ी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको शहर में सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सबका काम। वाइस चेयरमैन के चुनाव कल होने हैं, तो कौन बन रहा है? हमारी पार्टी का फैसला हमारे नेता श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा और युवा नेता अनिल जी शर्मा करते हैं। वो जो भी निर्णय करेंगे और वही कल वाइस चेयरमैन का पद होगा। तो वाइस चेयरमैन का चुनाव होने के बाद क्या कल विजय जुलूस भी निकाला जाएगा? निश्चित रूप से निकालेंगे। तो छापर निकाय चुनावों में भाजपा ने पालिका अध्यक्ष पद पर अपना परचम लहराया है। रविवार को पालिका अध्यक्ष पद के हुए चुनाव में भाजपा अध्यक्ष पद पर काबिज हुई है। रिटर्निंग अधिकारी पंकज गढ़वाल ने बताया कि पालिका अध्यक्ष पद चुनाव में भाजपा को 13 और कांग्रेस को 11 मत मिले, वहीं 1 मत नोटा पर पड़ा। पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर में भाजपा के श्रवण कुमार ने कांग्रेस के रामकरण को 2 मतों से हराकर जीत हासिल की। रिटर्निंग अधिकारी गढ़वाल ने नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष श्रवण कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। रिटर्निंग अधिकारी गढ़वाल ने बताया कि सोमवार को पालिका उपाध्यक्ष पद की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कस्बे के 25 वार्डों में हुए चुनावों में कांग्रेस और भाजपा को 9-9 और निर्दलीयों को 7 सीटें मिली थी। चुनाव नतीजों के बाद स्थानीय निकाय की सरकार निर्दलीयों पर निर्भर थी, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस को पूरा जोर लगाना पड़ा। पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में 1 मत नोटा को भी पड़ना कस्बे में चर्चा का विषय बना रहा। भाजपा की जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार चौपड़ा में आतिशबाजी कर और एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशियां जताई। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष श्रवण कुमार सहित नवनिर्वाचित पार्षदों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। रतनगढ़ में रविवार को नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु हुए मतदान में कांग्रेस की अर्चना सारस्वत विजयी हुई। अर्चना को 34 मत और निर्दलीय प्रत्याशी सुमन देवी को 11 वोट मिले। रिटर्निंग अधिकारी रामवतार कुमावत ने अर्चना सारस्वत को प्रमाण पत्र देकर अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। जीत के बाद समर्थकों ने जोरदार जुलूस निकालकर जश्न मनाया और रंग उछालकर खुशियां मनाई। चूरू के रतननगर के नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के सत्यनारायण गुज्जर ने बाजी मारी। गुज्जर को 13 मत मिले, वहीं कांग्रेस के साबिर मोहम्मद को 7 मत मिले।
इस तरह भाजपा के सत्यनारायण गुर्जर को 6 मतों से विजयी घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी अभिषेक खन्ना ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को प्रमाण पत्र प्रदान किया। प्रमाण पत्र लेने के बाद रतनगर के भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं ने सत्यनारायण गुर्जर को मिठाई खिलाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। अरे इन रखो मुंडो, इन रखो थोड़ो, इन रखो। चलो रखो वो रखो। एक मिनट। चलो बधाई हो। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, राजेंद्र राठौर जिंदाबाद, राजेंद्र राठौर जिंदाबाद। चलो जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी और राठौड़ साहब पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खरा उतरने की कोशिश करेंगे और रतनगर के विकास के 4 चांद लगाएंगे। कितनी प्राथमिकता रहेगी? पिछला वोट कांग्रेस तो कोई बोर्ड नहीं था, एक कंपनी थी जो चल रही थी, प्राइवेट कंपनी थी। बोर्ड तो बनेगा, आप देखोगे। रावत खान लाडवान लाडनू नगर पालिका के नए चेयरमैन बन गए हैं। रविवार को हुए चेयरमैन चुनाव में लाडवान ने 32 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। वहीं भाजपा के सुरेंद्र जांगिड़ को 13 मत मिले। इस तरह रावत खान लाडवान 19 वोट से विजयी घोषित किए गए। बधाई हो आपको। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।